सद्गुरु भगवान की जय। भजन कर तो ऐसा कर, भजन कर तो ऐसा कर कि भजन करने की हद कर दे। अपने भजन के प्रताप से यमराज का खाता रद्द कर दे। तो कहने का मतलब गीत का भाव है कि दारा सुते और लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन सत्संगत और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। एक गरीब परिवार था, उस गरीब परिवार में दो प्राणी थे, उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। संजोग भगवान की ऐसी विधि चलती रही। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब घर में केवल 3 मूर्ति बची, केवल पिता और उनकी एक पुत्र और एक पुत्री। भगवान का समय चलता रहा, लड़का आगे बढ़ा, वो शादी योग्य हो गया। पुत्र ही बड़ा था, उसकी शादी हो गई। अब पिता को सताने लगी पुत्री की चिंता कि मेरी पुत्री की शादी करना है, कैसे करूं, हमारे पास धन नहीं है। ऐसा सोचते सोचते प्रभु की लीला करन चाहत प्रभु जब ही तो कारण खड़ा करत हैं, तब ही वो एक ना एक उपाय रच देते। क्या हुआ कि उसी गांव में एक साहूकार थे, उनके यहाँ गए, और जो पिता थे उनका सिर्फ एक स्वभाव था, मूल स्वभाव, कि अगर जो कुछ भी होता उनसे कुछ कहा जाता तो सिर्फ यही कहते कि रघुनाथ जी जाने, केवल रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते, जो करें तो हरि करें, सिर्फ यही उनकी भाषा थी। वो गए साहूकार के यहाँ, उनके यहाँ अर्जी लगाया कि हमें पुत्री की शादी करना है और हमें कुछ दौलत चाहिए। तो साहूकार ने कहा ठीक है मिल जाएगी, लेकिन हमें समय पर दे देना। कहें ठीक है, हम जल्द ही जल्द आपका कर्जा अदा कर देंगे। उनके यहाँ से धन दौलत लाए, बेटी की सगाई हुई, उनके बेटी के हाथ पीले हो गए, विदाई हो गई। कुछ दिन बीता, पुत्र और पिता दोनों मिलकर के कमाई करने लगे। उनके पास धन इतना इकट्ठा हो गया कि ले जाकर के साहूकार के यहाँ दे आए। लेकिन ये पिता और पुत्र दोनों व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं थे और सरल स्वभाव के थे। तो साहूकार ने क्या किया कि एक झूठी रसीद लिख करके दे दिया कि पैसा लिखना उसको चाहिए कि पैसा अदा कर दिया, लेकिन उसने इनको भोला भाला समझ करके लिख दिया कि अभी पैसा अदा नहीं किया, और पैसा उसने ले लिया और इनको वो झूठी पर्ची एक रसीद दे दिया। और जब पुत्री की शादी हो गई तो वो पिता जो थे वो क्या करने लगे कि एक गांव में एक मंदिर थी, रघुनाथ जी की मंदिर थी, उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं को कहते कि रघुनाथ जी जाने। और वो सोचे कि अब पुत्री की शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, और उसी मंदिर पे वो रहने लगे। सोचा कि पैसा भी अदा हो गया, अब तो अपना घर में बहू और बेटा है, अपना कमाएंगे खाएंगे। कुछ दिन के बाद वो साहूकार ने क्या किया कि इनके यहाँ कर्जा मांगने गए कि हमारा पैसा दो। तो वो बेटा जो घर में था उसने कहा कि साहूकार आपको तो मैंने पैसा दिया, लेकिन उसने कहा कि नहीं पैसा नहीं दिया। उसने क्या किया कि अदालत में गया, उनके नाम नोटिस कटवा दिया। अब उनके नाम नोटिस कट गई। उनका नाम भोला था। अब भोला के नाम भाई चपरासी लेकर के नोटिस आया और उनको कहा कि इस दिन आपको अदालत में पेश होना है, अगर आप नहीं पेश हुए तो आपके जो जायदाद संपत्ति है उसकी कुर्की हो जाएगी। भाई अदालत में वो सोचे गए, पहुँचे तो वहाँ पर जब कहा गया कि तुमने इनसे पैसा लिया था, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने पैसा इनसे लिया था। तो कहें पैसा दिया, कहें हाँ दिया। तो जी कहें रसीद कोई है?
कहन हाँ रसीद है जी हमारे पास। तो कहन ठीक है, अब तुम रसीद लेकर के इस तारीख को आओ। और भाई वो क्या करते हैं कि भाई उस तारीख को वो रसीद ले करके तैयारी करते हैं। तो देखते हैं वहाँ मंदिर में तो वो रसीद उनको हेरते हैं लेकिन नहीं मिलती, वो नहीं मिलती है। वैसे ही फिर अदालत में जाते हैं। जब वहाँ पर जज पूछता है क्यों रसीद लाए, तो उन्होंने कहा कि रसीद तो जी नहीं मिल रही। तो कहन कोई गवाह लाओ जिसके सामने दिए हो, तो या तो गवाह लाओ। तब उन्होंने सोचा कि अब गवाह मैं कहाँ पाऊँ। तो सिर्फ यही कहा कि रघुनाथ जी जाने। जब उसने कहा अदालत की रघुनाथ जाने, तो अदालत ने क्या किया कि रघुनाथ के नाम एक नोटिस काट दिया। अब रघुनाथ के नाम नोटिस काट करके निगवाह के नाम भेज दिया। अब रघुनाथ जी का कहीं घर हो तो मिले। अब वहाँ से चपरासी आया, रघुनाथ जी रघुनाथ जी के नाम कोई, तो लोग बात कही रघुनाथ जी का मंदिर है भाई। तो उसने सोचा कि रघुनाथ मंदिर बनवाया है और ले जाकर के मंदिर में वहीं पर नोटिस जो है, जो एक पुजारी था उसको दे दिया। और जब उसको दे दिया तो जब ये भक्त गए तो कहन इनसे बताने लगा भोला से कि एक व्यक्ति अदालत से आया था नोटिस लेकर के और रघुनाथ के नाम नोटिस काट दिया। अब इसने सोचा कि हम तो रघुनाथ नाम के, हम तो सिर्फ परमात्मा को कहा था कि रघुनाथ जी जाने, उनके नाम नोटिस आ गई। अब वो नोटिस ले करके भोला और जो श्री राम जी का मंदिर था उसी मंदिर के पास रख करके रात भर पूजा अर्चन किया और कहा कि रघुनाथ जी अब आप ही जाने, अब आपको गवाही देना है। जब उन्होंने गवाही मांगा है और हम किसी के सामने पैसा दिया नहीं हूँ, किसको मैं गवाह ले चलूँ। इतना कह करके वो जो है उस तारीख पर फिर अदालत में जाता है। परमात्मा की कृपा, ओह रघुनाथ जी उसका भोला स्वभाव देख करके, सरल स्वभाव देख करके क्या किया कि एक वृद्धा का रूप बनाया। और वो ऐसा रूप बनाया कि वो भोला को दिखाई दे रहा था कि हमारे गांव के फला व्यक्ति हैं, जिसका रूप बनाया कि उन्हीं के गांव का एक बहुत वृद्धा अवस्था के रूप में। और उन्होंने सोचा कि गांव के भाई, गांव में वो छोड़ करके मंदिर पे कभी से रह रहे थे, गांव के काफ़ी लोगों को उनको पता ही नहीं। और ऐसा रूप बनाया कि जिनको पहचानते थे भोला। और वह भोला नाम का व्यक्ति उस दिन संजोग बस हेर रहा था और पर्ची मिल गई जो साहूकार ने लिख करके दिया था कि हमारा पैसा अभी अदा नहीं है। और वो पर्ची लेकर के जब जाते हैं अदालत में पेश होते हैं, वो जो व्यक्ति रघुनाथ जो स्वयं किसी का रूप धारण करके गए थे, वो जो है जा करके अदालत में पेश होते हैं और कहते हैं कि यह पर्ची है। वही पर्ची देते हैं जिसमें उसने लिखा था कि अभी हमारा कर्ज नहीं अदा है, लेकिन उसमें यह लिख उठा कि हमारा कर्ज अदा हो चुका है। एक परमात्मा की कृपा। और ले जा करके जब वो पर्ची देखता है तो उसी साहूकार के हाथ की लिखी वो राइटिंग थी। और जब देखते हैं तो जज उसको लेते हैं, उससे पूछते क्या तुमने लिख करके दिया पर्ची? कहन हाँ मैंने दिया था। तो कहन इसमें तो यह लिखा हुआ है, जज कहता है कि इसमें तो लिखा हुआ है कि हमारा पैसा अदा हो चुका है, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं अदा है। और उनकी राइटिंग देखता है, उनकी दस्तखत देखता है। उसके बाद वो भोला नाम के व्यक्ति को बिल्कुल बरी कर देता है और उनको वापस भेज देता है कि तुमने जब दिया तो क्यों अनेक भोले इंसान को तुम सता रहे। तो यही पर कहानी का शीर्षक समाप्त। कहने का मतलब कि सब दिन रही ना समैया, सब ही से चला हंसी बोल के। सब दिन रही ना समैया, सब ही से चला हंसी बोल के। सब दिन रही ना समैया, सब ही से चला हंसी बोल के। एक दिन रूप सपन होई जाई, कहूँ केहू न परी दिखाई। एक दिन रूप सपन होई जाई, केहू
काहू नाही दिखाई। धन दौलत सब यहीं रह जाई, एक काम न आई। धन दौलत सब यहीं रह जाई, एक काम न आई। यही दिन आई हैं आनवैया, सब से चला हंसी बोल के। यही दिन आई हैं आनवैया, सब से चला हंसी बोल के। सब दिन रही ना समैया, सब से चला हंसी बोल के। हाथ गोड़ सब जवाब दे हैं, पौरुख जाई हेराई। हाथ गोड़ सब जवाब दे हैं, पौरुख जाई हेराई। बेटवा बाप के रेरी मारे, में हरि रहाय रिसाई। बेटवा बाप के रेरी मारे, में हरि रहाय रिसाई। कह दिन जेहि दिन आई है बुढ़ैया, सब से चला हंसी बोल के। जेहि दिन आई है बुढ़ैया, सब से चला हंसी बोल के। सब दिन रही ना समैया, सब से चला हंसी बोल के। सद्गुरु कहे बचन मोरी माना, राम का भजन हृदय में ठाना। सतगुरु कहे बचन मोरी माना, राम का बचन हृदय में ठाना। तब पार होई नैया, सब से चला हंसी बोल के। तब पार होई नैया, सब से चला हंसी बोल के। सब दिन रही ना समैया, सब से चला हंसी बोल के। सब दिन रही ना समैया, सब से चला हंसी बोल के। एक बात बोलो सद्गुरु भगवान की।